वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लेकर आए हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, यानी कि बोर्ड परीक्षा में आप किस प्रकार लिखें कि आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर दे। तो आज हम आपको अच्छे से लिखने की विधि बताने वाले हैं। अगर आप कक्षा 10 या कक्षा 12 में हैं, या आपके घर में कोई छोटे या बड़े भाई बहन कक्षा 10 या 12 में हैं, तो आप उनको ये जो विधि हम बताने जा रहे हैं लिखने की, आप उनको ज़रूर दिखाएं ताकि वो बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। चलो हम शुरू करते हैं बिना आपका समय वेस्ट किए। देखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हमने लिखा है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, अपने कॉपी में इस तरह से मुख्य बिंदु डाल लेने हैं। और यहाँ पर जैसे जन्म है, जन्म कितना दिया है, सन 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान जो है काशी क्या है जन्म स्थान। इस तरह से आपको एक रूपरेखा बना लेनी है। क्या करना है, रूपरेखा बना लेनी है, मेन पॉइंट की रूपरेखा बना लेनी है और फिर लिखना है। ठीक है, देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में होता है। जन्म स्थान क्या है, जन्म स्थान काशी है। पिता का नाम देवी प्रसाद है। और नाटक क्या है, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। इनके नाटक क्या है, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। ठीक है, हमने यहाँ पर दो नाटक लिखे हैं, ज़्यादा नहीं लिखा। और यानी कि दो नाटक, दो इनके उपन्यास, दो निबंध संग्रह, इनके दो ही लिखे हैं, दो तीन तीन। ठीक है, काव्य क्या है, कामायनी। इनका महाकाव्य है झरना। ठीक है, क्या है, झरना। इसके बाद उपन्यास है कंकाल तितली इरावती। ठीक है, क्या है, कंकाल तितली इरावती। निबंध संग्रह क्या है, काव्य और कला। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की निबंध संग्रह काव्य और कला। मृत्यु इनकी सन 1937 ईस्वी को हुई थी। जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी, सन 1937 ईस्वी में, यानी जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इस तरह आपको एक रूपरेखा बना लेनी है, उनके मेन पॉइंट यहाँ पर लिख देने हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से। फिर इसके बाद आपको थ्योरी पूरी विस्तार रूप से लिखनी है। ठीक है बेटा, आपको थ्योरी क्या करना है, विस्तार रूप से लिखनी है। इस तरह जैसे हमने लिखा है, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जो जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से बेटा, सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। ठीक है, आपको इस तरह से लिखना, प्रसाद जी के पिता क्या थे, स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। क्या हुआ, इस प्रकार प्रसाद जी को, जयशंकर प्रसाद जी को बचपन से ही साहित्यिक, क्योंकि उनके जो पिताजी थे उनका भी साहित्य से लगाव था और प्रसाद जी को भी बचपन से साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। ठीक है, प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में क्या किया, प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में एक कविता, ठीक है, प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने उन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी जयशंकर प्रसाद जब 9 वर्ष के थे तभी उन्होंने एक कविता की रचना की थी, जिसको पढ़ने के बाद उनके पिता जी जो थे देवी प्रसाद जी, उन्होंने उन्हें एक महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। ठीक है, इसके बाद 17 वर्ष के थे, यानी कि जब ये 17 वर्ष के थे, जयशंकर प्रसाद जब 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। जयशंकर प्रसाद जी के जब ये 17 वर्ष थे तभी बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी ने 3 शादियां की और तीनों पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई, यानी कि उनकी पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई। ठीक है, इसी बीच उनके छोटे भाई का भी निधन हो गया, यानी कि इसी बीच उनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इनके जो छोटे भाई थे उनकी भी मृत्यु हो गई। प्रसाद जी अंदर ही अंदर टूट गए। ठीक है, प्रसाद जी अंदर अपने घर में इतनी असमय मृत्युओं के कारण प्रसाद जी अंदर टूट गए और सन 1937 ईस्वी को क्षय रोग होने के कारण, यानी कि क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में प्रसाद जी का निधन हो गया। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा में आपको जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में आपको पहले इस तरह से रूपरेखा बना लेनी है, मेन पॉइंट इस तरह से लिखने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, एक विस्तार रूप से थ्योरी लिखनी है। ठीक है,
और आप अगर बोर्ड परीक्षा आप कक्षा 10 या कक्षा 12 में हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी अभी से प्रारंभ कर दीजिए। आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा। आप निरंतर एक एक पार्ट को या कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, हम ये नहीं कहते हिंदी बस पढ़िए, हर सब्जेक्ट को आप अच्छी प्रकार से अध्ययन कीजिए, मन लगा कर पढ़िए और अच्छे परसेंटेज लाइए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर धन्यवाद।